अब ये लिस्ट कौन जारी करता है कौन नहीं जारी करता है ये तो दल के लोग बताएंगे ना। नाम रहना चाहिए था, ये फैक्टर है। हम सत्ता के लोग ही नहीं हैं, हमें कुर्सी पे नहीं बैठना है, हमको चिपकू राम नहीं बनना है। संगठन में माता जी जो हैं सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारी माँ हैं, तो उनका कम से कम नारी का सम्मान करते हुए, और दुर्गा पूजा चल रहा है, नवरात्रा चल रहा है, नारियों का सम्मान करते हुए उसमें नाम रहना चाहिए। जिनको लोभ होता है वो अपना नाम दें ना दें, उससे कोई फर्क होने वाला नहीं है। लेकिन संगठन में माता जी जो हैं सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारी माँ हैं, तो उनका कम से कम नारी का सम्मान करते हुए, और दुर्गा पूजा चल रहा है, नवरात्रा चल रहा है, नारियों का सम्मान करते हुए उसमें नाम रहना चाहिए। तो आप अब ये चाहते हैं कि आपकी माँ का भी नाम उस लिस्ट में जारी किया जाए, या फिर नहीं जारी किया गया है, जो जिन लोगों ने जारी किया है वो माफी मांगे? माध्यम से तो हम बोल रहे हैं, अब जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग माफी मांगे अपना। जिन लोगों ने नहीं किया है या गलती हो गया है उन लोगों से, वो लोग माफी मांगेंगे। जी जी। तो तेज प्रताप यादव जी, आप कह रहे हैं कि आपको सत्ता का लोभ नहीं है। अभी हमने देखा कि उपचुनाव के लिए भी आपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, आप कई प्रत्याशियों को समर्थन दे रहे हैं अपनी पार्टी के विरोध में। हम कहाँ कोई प्रत्याशी का समर्थन दे रहे हैं हम। बट कहा तो यही जा रहा है कि आप किसी को समर्थन दे रहे हैं। कहने वाले तो बहुत सारे लोग कहते हैं, कहने वाले तो बोल देंगे कि आपके सर में बाल जो है पका हुआ है, तो क्या पका हुआ है आपके सर में बाल? कहने वाले तो, रूमर उड़ाने वाले तो बहुत सारे रूमर उड़ाते हैं। खैर उन सब चीज़ों पे मैं ध्यान नहीं देता हूँ, कौन क्या करता है, कौन क्या प्रत्याशी उतारेगा, कौन नहीं प्रत्याशी उतारेगा। हमने तो मौखिक तो मुंह से तो अपने कैंडिडेट का ऐलान तो किया नहीं, या किसी चैनल में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो हमने ये मांग तो किया नहीं कि हमने कैंडिडेट उतारा है। रूमर वही लोग उड़ाते हैं जो हमसे जलते हैं, जो हमारी काबिलियत को देखते हैं, हम जनता के बीच में डायरेक्ट मिलने का काम करते हैं, रूबरू करने का काम करते हैं, लोगों का परेशानी को देखने का काम करते हैं। हम तो जनता से डायरेक्ट मिलने का काम करते हैं। या हो सकता है कि हमारे लोकप्रियता से जलन होता होगा, जलने की बू आती होगी। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि आपकी लोकप्रियता काफी ज्यादा है। हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आपके कई समर्थक अभी भी आपके साथ मौजूद हैं। आप कहीं पे भी जाते हैं, आपके समर्थक हमेशा आपके साथ नजर आते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी कई लोग हैं जो आपकी ही पार्टी के कहते हैं कि आप पार्टी का हिस्सा नहीं है। अब जो वही तो मैंने कहा आपको, जिनको जलन होता है वो जलते रहें, हमें तो काम करते जाना है। संगठन में बहुत तरीके के लोग रहते हैं, बहुत तरीके का उतार चढ़ाव होता है लगातार, लेकिन जिनको जलन होता है वो जलते रहें, हम तो अपना काम करेंगे। अब मैं थोड़े उनको देखने जा रहा हूँ, पूछने जा रहा हूँ कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तेज प्रताप जी, आपने कुछ दिनों पहले ये भी कहा था कि कुछ लोग जो हीरा होगा वही ना अंधेरा में चमकेगा, जो हीरा नहीं रहेगा वो अंधेरा में क्या चमकेगा। अंधेरा में कभी कोयला चमकता है? अंधेरा में हमेशा हीरा चमकता है। तेज प्रताप यादव जी, आपने कुछ दिनों पहले ये कहा था कि कुछ लोग हैं जो दिल्ली से लालू प्रसाद यादव जी को आने नहीं दे रहे हैं। अब तो वो 20 तारीख को आ रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? तो पिताजी पहले आ तो जाएं, आ जाएंगे तो इसमें बिहार की जनता को बहुत बड़ा सौभाग्य मिलेगा, एक हीरा मिलेगा, एक बहुत बड़ा हीरा मिलेगा बिहार के लिए, एक बहुत बड़ा सौगात मिलेगा, बहुत बड़ा जागीर मिलेगा। पिताजी आ तो जाएं पहले, हम तो स्वागत करते हैं कि कल ही आ जाएं, आज ही आ जाएं, हम ही चले जाएं, लेके आ जाएं। हमारा टोटल जो है अभी अभियान हमने छात्र नौजवानों के बीच में पकड़ने का अभी हम लोगों ने काम किया है। जेपी जी के विचारधाराओं को हमने फैलाने का भी लगातार हमारा प्रयास जारी है। ये सब चीज़ें अभी हम कर रहे हैं। 11 तारीख को हमारा कार्यक्रम होने जा रहा है, जनशक्ति यात्रा हम निकालने जा रहे हैं 11 तारीख को, 11 बजे दिन में। जनशक्ति यात्रा 11 अक्टूबर को। हाँ, जेपी जी की जयंती है। जेपी जी की जयंती के मौके पे पूरे छात्र जनशक्ति परिषद के जितने नौजवान हैं बिहार के कोने कोने से आ रहे हैं, और उस दिन हम नंगे पाँव, मेरे पाँव में चप्पल नहीं होगा, वहाँ आप आइएगा तो आप देखने का काम कीजिएगा। हम नंगे पाँव यात्रा निकालने का काम कर रहे हैं, और हम जेपी जी के आवास जाएंगे, वहाँ से उनका बायोग्राफी हम लोग देखने का काम करेंगे,
और नौजवानों को भी प्रेरित करेंगे कि उनके विचार से आप प्रभावित होइए, जुड़िए और अपने जीवन काल में और लोगों के लिए संघर्ष कीजिए और खासकर गरीब गुरबा और हमारे किसान भाइयों को मदद कीजिए। जिस तरीके से आप जेपीजी के बारे में कह रहे हैं, जिस तरीके से आप छात्रों के बारे में कह रहे हैं, ये बिल्कुल कहीं ना कहीं लालू यादव की छवि ही है एक तरीके से। देखिए, हम आपको बता देते हैं कि पिताजी जो थे, उस जयप्रकाश नारायण जो मूवमेंट हुआ था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण मूवमेंट 1974 में इमरजेंसी लागू था, पूरे भारत में इमरजेंसी लागू था और उस समय में पिताजी ने विश्वविद्यालय के छात्र नेता के रूप में चुने गए थे और पिताजी ने पूरे अपने सहयोगियों के साथ, अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ उन्होंने आंदोलन करने का काम किया था। बहुत सारे नेता उससे जुड़े, नीतीश कुमार जी भी थे, सुशील मोदी भी थे, रामविलास जी भी थे, तमाम लोग थे, नेता लोग, सब लोग समाजवादी पार्टी से थे, मुलायम सिंह जी भी थे। सब लोगों ने उस समय में इमरजेंसी में सहयोग करने का काम किया था। संपूर्ण क्रांति, जो टोटल रेवोल्यूशन जो उस समय में उन्होंने जो बेड़ा उठाया, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बेरोजगारी का और भ्रष्टाचार का, तो उसी वो चीज़ जो है समय समय पर जब सरकारें बदलती भी हैं, चाहे हमारी सरकार हो या उनकी सरकार हो, तो सेम चीज़ है। वो शिक्षा भी वैसे ही है, भ्रष्टाचार भी वैसे ही होता है, रोजगार उसी तरीके से होता है, बेरोजगारी भी उस पूरे तरीके से है। तो उस चीज़ों को हम लोग नौजवान जो हैं उनको आगे पैदान में, उनको आगे पहुंचाने का, जो हमारे जो क्रांतिकारी जो हुए, देश को आज़ाद कराने में उनका अहम भूमिका है, उनके विचारों को हम लोग नौजवानों को भी बताने का काम करते हैं कि उनके पद चिन्हों पे चलेंगे तो आपको देश का भला होगा, आपका भला होगा। तो ये सारी चीज़ें हम करने का काम कर रहे हैं और 11 तारीख को आप लोग देखेंगे कि भारी संख्या में पूरे बिहार के नौजवान एकत्रित मिलेंगे आपको, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से। कोई किसी भी तरीके का कोई उसमें हुड़दंग नहीं मचाएगा। हमने सभी नौजवानों को निर्देश दिया है कि एक लाइन में सब लोग चलेंगे ताकि आम पब्लिक भाइयों को भी डिस्टर्बेंस ना हो। अगर एम्बुलेंस जाए तो उसको हम लोग एम्बुलेंस को भी पास कराने का काम करेंगे, मदद करने का काम करेंगे। यह हमारा मकसद है। मैं वही कह रही थी तेज प्रताप जी, आप जो कुछ भी करते हैं उसमें कहीं ना कहीं लालू यादव की छवि है। तो मेरा अगला सवाल यही है कि आपकी जो छवि है वो लालू यादव से इतनी ज्यादा प्रभावित है, आपको हम ये भी कह सकते हैं कि बिहार में आप दूसरे लालू यादव बनते जा रहे हैं। कहीं इस बात से तो कई लोग डर नहीं रहे हैं आपसे? हो सकता है, सेकंड लालू तो बोलते हैं लोग। अब सेकंड लालू की लोकप्रियता देख करके तो विरोधी को अकड़ तो होगा, जलन तो होगा ही, जलने वाले जलेंगे, लेकिन सेकंड लालू आगे बढ़ता रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो तेज प्रताप यादव जी, ये तो रही पॉलिटिक्स की बात। अब मेरा आखिरी सवाल है आपकी माता जी से रिलेटेड। आप अपनी माता जी को लेकर काफी ज्यादा इमोशनल रहते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि आप उनके गोद में सर रखकर सो जाते हैं, फोटो डालते हैं। हाँ। तो अभी माता जी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? दुर्गा पूजा का भी अवसर है। देखिए, माता जी को लेकर के कहना चाहेंगे कि माता जी जो हैं यशोदा मैया की तरह हैं। माता जी जो हैं डांटती भी हैं तो प्रेम भी करती हैं। तो माँ से हमारा शुरू से लगाव रहा है। माँ से हमारा शुरू से, जितना हमारा पिता से उतना लगाव हम नहीं रखते, हम अपनी माँ से ज़्यादा लगाव रखते हैं। इसलिए तो माँ से मेरा शुरू से ही लगाव रहा है। माँ हमारी हर एक जिद को पूरा करने का काम किया है। तो इसलिए हमें कल जो हमने ट्वीट किया था, हमें दुख हुआ तब हमने रखा इस बात को, और हमें लगा कि हमारी महान जनता के सामने ये बात को रखना चाहिए ताकि उनको पता चले। अच्छा, तो तेज प्रताप यादव जी, अब मेरा आखिरी सवाल है, ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं है, बस हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी माताजी से रिलेटेड मैंने सवाल पूछा था, तो मुझे याद है कि आपने एक जगह कहा था कि आपकी माताजी आपके बालों में तेल लगाती हैं, इसलिए आपके बाल इतने सुंदर हैं। माताजी तो तेल लगाती ही हैं। हाँ।
और हमने वीडियो भी पोस्ट किया था, आपने देखा होगा, पूरे चैनल में भी वायरल हुआ था, सब जगह चला भी था कि माता जी बाल में तेल लगाती हैं। कौन सा तेल लगाती हैं? वो फॉरेस्ट एसेंशियल का तेल आता है और काफ़ी अच्छा तेल है वो। वही तेल है, वो लगाती हैं, तेल बाल में लगाने वाला है तेल। अब बहुत सारे तरीके का तेल है, सरसों का भी तेल हम लोग गांव से भी मंगाते हैं, उसका भी इस्तेमाल करने का काम करते हैं। तो आपका हेयर केयर रूटीन रिजाइम क्या है एक्चुअली में, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं ये सवाल। अरे नॉर्मल तरीके से सादा जीवन उच्च विचार जिसका होगा ना, उसका लुक दूसरा ही तरीके का हो जाएगा, उसका ललाट चमकेगा, उसका अलग उसमें तेज निकलेगा, अलग चमक होगा। जो शुद्ध शाकाहारी होगा, शुद्ध शाकाहारी भोजन जो करेगा, वो पूरे तरीके से एकदम तमो और जितने भी गुण होगा उससे अलग सात्विक प्रवृत्ति के हो जाते हैं लोग। तो इसलिए शुद्ध रहिए हमेशा, जो शुद्ध रहेगा वही दुख को दूर कर सकता है। तो ये थे तेज प्रताप यादव जी, जिन्होंने हमें बहुत कुछ बताया उनकी पार्टी में, आरजेडी में जो कुछ भी चल रहा है पिछले बीते दिनों में, उसको लेकर 11 अक्टूबर को होने वाले छात्र जनशक्ति यात्रा को लेकर। आगे के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।